हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स, आज मरेगा स्टील। संजय गुप्ता पेश करते हैं आज मरेगा स्टील। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। सन 2050 में मेरी टक्कर के केवल दो व्यक्ति हैं, स्टील व अनीस रजा, यानी तुम दोनों। सन 2005 में तुम्हें खत्म करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। इसलिए मैं समय यात्रा करके सन 1996 में आया हूं, तुम्हें खत्म करने। मैक्सवेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर आधुनिक कंप्यूटरों का निर्माण करने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनियों में से एक थी इसलिए कि कुछ घंटों पहले ही यह कंपनी ना जाने कैसे रेत के एक बड़े ढेर में बदलती चली गई। और ऐसा सिर्फ उसी कंपनी के साथ नहीं हुआ, बल्कि राजनगर में स्थित रोबोट बनाने वाली कंपनी रोबोटेक आई और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ भी हुआ है। इन तीनों कंपनियों को नष्ट करने वाले विस्फोट कैसे और क्यों हुए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन विस्फोटों के पीछे कोई बेहद खतरनाक दिमाग काम कर रहा है। सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले मैं ऑफिस में रखे उस कंप्यूटर पर काम कर रही थी जिसमें भारत के सभी टॉप वैज्ञानिकों का रिकॉर्ड है। अचानक कुछ देर पहले उस कंप्यूटर के हर फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। मैं उन्हें चेक करने के बारे में सोच ही रही थी कि वे सभी फिर से काम करने लग गए। किसी फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा। फॉल्ट की वजह से नहीं सर, चोरी की वजह से हुआ था वैसा। चोरी? यस सर, कोई चोरी से रिकॉर्ड कंप्यूटर में एंटर हुआ था जिसने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस रजा की फैक्ट फाइल चुरा ली थी। ये कैसे हुआ? कौन एंटर हुआ था रिकॉर्ड कंप्यूटर में? और मैं और क्या मकसद है उसका डॉक्टर अनीस रजा की फैक्ट फाइल चुराने के पीछे? लाख सर्च करने के बाद उसके बारे में नहीं जान पाई हूँ। डॉक्टर अनीस की फैक्ट फाइल की चोरी से कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? मुसीबत आने वाली थी या नहीं, इस बात से पूरी तरह अनजान था। डॉक्टर अनीस, आपसे हमारा आखिरी सवाल। इंस्पेक्टर स्टील को आपने पुलिस के लिए बनाया था, आज उसे पुलिस से निकाल देने का अभियान क्यों चला रहा है? यह सवाल आपको मुझसे नहीं, ऊपर बैठे अधिकारियों से करना चाहिए। मेरी नजर में वह एक सच्चा सिपाही है। मैं इस विषय में शहर की जनता से अपील करूंगा कि वे सरकार से स्टील को दोबारा इंस्पेक्टर के पद पर बहाल करने का अनुरोध करें। धन्यवाद। इसी के साथ अनीस ने अपना इंटरव्यू समाप्त किया और स्टूडियो से बाहर की तरफ चल दिया। शायद मेरे इस इंटरव्यू से दोस्त अमर को कोई फायदा हो। अमर ने मुझे कहा था कि वह ठीक समय पर मुझे लेने आएगा, लेकिन पता नहीं अभी तक वह था क्यों नहीं पहुंचा। किसी काम में तो नहीं था, फंस गया था। काफी देर हो गई, शायद अब नहीं आएगा। मुझे टैक्सी करके घर पहुंचना चाहिए। पर घर पहुंचकर अच्छी तरह डांट पिलाऊंगा उस अमर के बच्चे को। सोचते हुए अनीस को अचानक टैक्सी ड्राइवर की घबराई हुई आवाज ने चौंकाया। संभलिए साहब, क्या हुआ? उस ट्रक का ड्राइवर अपनी टैक्सी की तरफ ही ट्रक भगाए ला रहा है। आप संभलिए, क्योंकि मैं टैक्सी को एक तेज मोड़ देकर उस ट्रक से बचाने जा रहा हूँ। ओह जी! टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी ही कुशलता से टैक्सी को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। उफ! उस ट्रक वाले ने तो हमें मार ही डाला था। साहब, वह ट्रक वाला फिर हमें मारने आ रहा है। जान बचानी है तो टैक्सी से बाहर कूदो! खटाक! उफ! लगता है वह ट्रक वाला मुझे और टैक्सी ड्राइवर को ही मारना चाहता है। हाय मेरी टैक्सी! ओह नहीं, वह टैक्सी ड्राइवर को नहीं, सिर्फ मुझे मारना चाहता है। अब तो जान बचाने के लिए भागना ही होगा। जान बचाकर भाग लिया अनीस, उस मौत से बचने के लिए जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उफ! लेकिन एक इंसान अपने पैरों के बल पर एक ट्रक की रफ्तार से कब तक बचा रह सकता है? अब नहीं बचूंगा। यह ट्रक किसी भी पल मुझे कुचल सकता। टर्र! मेरे होते कैसे कुचल सकता है? हवा की तेजी से वहां पहुंची उस स्पेशल बाइक का वह सवार अनीस को मौत के मुंह में से खींच कर ले गया, जो था स्टील, मेरे दोस्त। इधर ट्रक ड्राइवर। मैं इस भीड़ भरे इलाके में अपनी गन का प्रयोग करने से बचना चाहता था, लेकिन अब इन दोनों को नष्ट करने के लिए मुझे अपनी गन का प्रयोग करना ही होगा। मेरी गन के निशाने पर आते ही मेरे दोनों दुश्मनों को नष्ट होने में पल भर भी नहीं लगेगा। ओह! भड़ाक! अपने दुश्मनों को नष्ट करने के चक्कर में वह ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पाया, फलस्वरूप ट्रक पास ही के पेट्रोल पंप में घुसता चला गया। भाग भाग भागो! फिर एक पल बाद ही पेट्रोल पंप पे हुए उस धमाके ने वातावरण को दहला कर रख दिया। पेट्रोल पंप के साथ साथ ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए थे। ओह! बड़ी भयानक मौत पर हुआ ट्रक ड्राइवर।
लेकिन काश वह हमारे हाथ आ जाता तो पता चल जाता कि वो था कौन और तुम्हें मारना क्यों चाहता था। उसी के साथ पेट्रोल की आग में दफन हो गए सभी सवाल। आओ चलें। ठहरो अनीस, मैं उन झाड़ियों में कुछ पड़ा देख रहा हूँ, और वह एक अजीब सी गन है। इस गन को तो मैंने उस ट्रक ड्राइवर के हाथों में देखा था, लेकिन इतनी आधुनिक बनावट वाली ये गन एक ट्रक ड्राइवर के पास कहाँ से आई? कमाल की बात यह है अनीस कि मेरा स्कैनर इसके मेटल को भेद कर इसके मैकेनिज्म को स्कैन नहीं कर पा रहा है। ओह, तुम्हारे अत्यंत संवेदनशील स्कैनर को मात कर देने वाले मेटल से बनी ये गन साधारण नहीं हो सकती। मुझे इसकी जांच करनी होगी। टर। दो पल और ठहर गए होते वे दोनों तो उनकी जांच यहीं से शुरू हो जाती। जल्द ही अपने घर में बनी अपनी लैब में पहुंचकर अनीस चौंक पड़ा। कंप्यूटर पर विज्ञान भवन के डायरेक्टर का मेरे लिए मैसेज। ओह। अनीस काफी देर तक कंप्यूटर पर विज्ञान भवन के डायरेक्टरों से बातचीत करता रहा। फिर जब वह कंप्यूटर से हटा, काफी परेशान नजर आ रहा हो अनीस, क्या हुआ? काफी सनसनीखेज और रहस्यपूर्ण जानकारी मिली है उधर से। पहली तो ये कि किसी ने शहर की 3 बड़ी कंपनियों को उड़ा दिया है। जांच से ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि उन तीनों कंपनियों में विस्फोट किसी ऐसी अनोखी लेजर किरणों से हुआ है जिनकी अभी संसार में इजाद ही नहीं हुई है। और दूसरी जानकारी यह है कि कोई विज्ञान भवन के अत्यंत सुरक्षित समझे जाने वाले सुपर कंप्यूटर में एंटर करके मेरी फैक्ट फाइल चुरा कर ले गया। कमाल है। इसी किसी को क्या जरूरत थी? मेरा दिल कहता है कि इन सब का कोई संबंध इस गन से जरूर है, इसलिए मुझे तुरंत ही इसकी जांच करने बैठ जाना चाहिए। जुट गया अनीस उस गन की जांच में, जिसकी चिंता क्रोध बनकर हावी थी राजनगर के सुनसान में खड़े इस यान में मौजूद शख्स पर। डॉक्टर अनीस के साथ मेरी गन भी गायब है, और वे दोनों एक ही जगह है। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मुझे इन बायनोकुलर का प्रयोग करना होगा जिसका संबंध मेरी गन से है। जैसे ही उस गन को इस्तेमाल किया जाएगा, वैसे ही वह यह एडवांस सेंसिटिव बायनोकुलर उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा। फिर गन के साथ ही मुझे अपना दुश्मन भी मिल जाएगा। मैं उसे नष्ट नहीं, उसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ है स्टील नाम का साइबर। पहले मुझे उसे खत्म करना होगा। एक बार मेरी गन मेरे हाथ लग जाए, फिर उस साइबर को ही क्या इस कलयुग की हर चीज को चुटकियों में नष्ट कर सकता है रोबो किंग। यहाँ क्रोध का तूफान उठ रहा था, और यहाँ आश्चर्य का। मैं दावे से कह सकता हूँ कि गन के इस छोटे से टैंक में लेजर किरणों का जो भंडार है वो बड़ी है। वो वही है जिनसे आज सुबह शहर के 3 कंपनियों को उड़ाया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, इन लेजर किरणों और इस मेटल का आविष्कार विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया है। ओह, बड़ी अनोखी सी बात कर रहे हो तुम अनीस। हाँ आओ, मैं दिखाता हूँ मेरा कहना कहाँ तक सच है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स आज मरेगा स्टील के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।